प्यारे बच्चों, आपका डीवाइन इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है दीपांशु और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के कोर्स ए की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का दूसरा पाठ, जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसे आप सभी को सरल से सरल भाषा में पढ़ाएंगे, जिससे कि आप सभी परीक्षा में इस पाठ से आने वाले सभी प्रश्नों को बहुत सरलतापूर्वक कर पाएँ। ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था, तभी शिव जी के अनन्य भक्त परशुराम जी को जब यह पता चलता है तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और तभी फिर वे सीता जी के स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और वहां उनसे श्री राम जी के विनय करने, विश्वामित्र जी के समझाने तथा राम जी की भक्ति की परीक्षा लेने के बाद अंततः उनका क्रोध शांत हो जाता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होता है, वही हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में 6 पद हैं और हम आप सभी को एक एक पद का लाइन टू लाइन भावार्थ बताएंगे, जिससे कि आप सभी को समझने में आसानी हो। बच्चों, श्री राम जी ने परशुराम जी को क्रोधित होकर जब सीता जी के स्वयंवर में आते देखा, तभी उन्हें अपनी शक्ति से ये पता चल गया कि वे किस कारणवश यहाँ आए हैं और फिर तभी ये संवाद शुरू होता है। चलिए अब मैं आपको बुक से एक एक पद का भावार्थ बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आये सुकाहे कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करहि लड़ाई। अरि करनी करी करहि लड़ाई। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सरस बाहु समसो रिपु मोरा। सरस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के इस धनुष को तोड़ा है, वह सरस बाहु के समान मेरा शत्रु है। 100 बिलगाऊ बिहाई समाजा, नातय मारे जय ही सब राजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले परशु धरहि अवमाने। परशुराम के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, उनका अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस किन्हि गोसाई। कबहु न असी रिस किन्हि गोसाई। बचपन में हमने बहुत सी धनुएं तोड़ डाली, किंतु आप जैसा क्रोध
कभी किसी ने नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है, यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। अब लास्ट लाइन देखिए। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुर निधनु, विदित सकल संसार। और राजपुत्र काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। मुझे लगता है कि आपको ये फर्स्ट वाला पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलिए हम दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद देखते हैं हम लोग। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर बोला, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हो ना दोषो, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। परंतु यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। बोले चितह फरसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, और ओरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, ओरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविदित क्षत्रिय कुल दोही। विश्वविदित क्षत्रिय कुल दोही। मैं तुझे एक बालक जानकर नहीं मारता हूँ। ओरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव दीन्ही। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सरस बाहु छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। परशु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, सरस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। लास्ट लाइन देखिए। मातु पितहि जानी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक धलन फरसु, मोर अति घोर। मोर अति घोर। राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के रोष न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर देने वाला। तीसरे पद में हमें क्या कहा जा रहा है। बिहस लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाड़ी में बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। इस पद में लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोल रहे हैं। अब आप दूसरी लाइन देखिए। दूसरी लाइन है, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहारू। चाहत उड़ावन फूंक पहारू। लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए बोलते हैं,
बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को हुनाही, ते तर्जनी देखी मर जाई, ते तर्जनी देखी मर जाई। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया, जो कुमड़ा होता है उसकी छोटी बतिया, वो बहुत छोटा सा फल होता है, उसे कुमड़ा बतिया बोलते हैं। यहाँ कोई कुमड़ बतिया कुमड़े की बतिया के समान नहीं है, तो जो तर्जनी उंगली देखकर मर जाए। तर्जनी उंगली जो होती है, अंगूठे के पास की हमारी जो उंगली होती है उसे तर्जनी उंगली कहते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाए, यहाँ कोई ऐसे कुमड़े की बतिया के समान नहीं है। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहयो ऋषु रोकी, सहयो ऋषु रोकी, सहयो ऋषु रोकी। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ, क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। उसके बाद देखिए, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गोइन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पाप परहि तुम्हारे, मारत हूँ पाप परहि तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पकड़ना चाहिए, तो भी आपके पैर ही पकड़ना चाहिए। अब आगे देखिए, बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हो पाप परहि तुम्हारे। कोटि कुलीस संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कोठारा। क्योंकि उसके बाद आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी आपका एक एक वचन तो करोड़ों व्रजों के समान है, धनुष बाण तो आपने ऐसे ही धारण कर रखा है। अब आप लास्ट लाइन देखिए, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। जो विलो की अनुचित कहु क्षमहु, महामुनि धीर सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोल गिरा गंभीर, बोल गिरा गंभीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंशी मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला पद, ये तीसरा पद जो है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें जो लक्ष्मण जी व्यंग करके बोल रहे हैं ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको भी ये पसंद आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं चौथा पद। इसमें क्या है, कौशिक सुनहु मन देहु बालक, कुटिलु काल बस निज कुल घालकू। यहाँ पे कौशिक जो है वो विश्वामित्र जी को कहा जा रहा है। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। उसके बाद देखिए आप लोग, भानुवंश रकेश
कलंकु निपट निरंकुशु अबधु असंकु। अबधु असंकु यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद का कलंक है। यह बिल्कुल उछंड मूर्ख और निडर है। यह बिल्कुल उछंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई ही छन माही। काल कवलु होई छन माही कहो पुकारी घोरी मोहि नाही। कहो पुकारी घोर महु नाही। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर मैं पुकार कर कह देता हूँ। मैं पुकार कर कह देता हूँ फिर मुझे दोष नहीं देना। फिर मुझे दोष नहीं देना। परशुराम जी कहते हैं मैं पुकार कर कह देता हूँ फिर मुझे दोष नहीं देना। उसके बाद देखिए, तुम हट कहू जो चहु उभारा कहिए प्रताप बलुरोषु हमारा। कहिए प्रताप बलुरोषु हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बरनय पारा। तुम ही अछत को बरनय पारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहुवर्णी। लक्ष्मण जी कहते हैं, आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बता रखी है। अनेकों बार बता रखी है। अब चलिए आगे देखते हैं। नहीं संतोष उतः पुनि कछु कहियो जनि ऋष रोंकी दुसहो दुख सहियो। दुसहो दुख सहियो। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। तो फिर कुछ कह डालिए। देखा आपने लक्ष्मण जी ने क्या बोला। अगर आप अपनी प्रशंसा करने के बाद अगर अभी भी न थके हों तो आप अपने मुंह से फिर कुछ कह डालिए। अब आगे देखिए, वीर व्रती तुम धीर अछोभा गारी देत ना पाहु शोभा। गारी देत ना पाहु शोभा। क्रोध रोक कर अस दुख मत सहिए। क्रोध रोक कर अपने अंदर का दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभरहित हैं। अब लास्ट लाइन देखिए, सुर समर करनी करही कहीं ना जनावही आपू विघ्यमान रन पाई रूपु कायर कथई प्रतापु। कायर कथई प्रतापु। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो योद्धा में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रतापों की ढींग मारा करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि कायर ही अपने प्रतापों की डींग मारा करते हैं, क्योंकि परशुराम जी सिर्फ बातें कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी चाहते थे कि क्या कहते हैं, अगर आप परशुराम जी अगर शत्रु मानते हैं तो बातों की डींगे क्यों मार रहे हैं। वो क्या कहते हैं, युद्ध करें। चलिए बच्चों 5वां पद देखते हैं। तुम तो कालू हाँक जनुलावा बार बार मोही लागी बुलावा। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो परशुराम जी से कहते हैं, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। उसके बाद सुनत लखन के वचन कठोरा परशु सुधारी धरेव कर घोरा। परशु सुधारी धरेव कर घोरा। अब यहाँ पे देखिए, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधारकर हाथ में लिया। परशु सुधारी धरेव कर घोरा। अपने भयानक परसे को अपने
हाथ में लिया। तीसरी लाइन देखिए, अब जनि देई दोषु मोहि लागू, कटुबाधी बालकु बद जोगु। कटुबाधी बालकु बद जोगु, इसका मतलब क्या होगा? और बोले, अब लोग मुझे इसका दोष न दें, अब लोग मुझे इसका दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। बद जोगु, आगे देखिए, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहू मर निहार भासाचा। अब येहू मर निहार भासाचा, इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। पर यह अब सचमुच मरने को ही आ गया है। अब आगे देखिए, कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। बाल दोष गुण गनहि न साधु, कौशिक मतलब विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए। विश्वामित्र जी ने क्या कहते हैं उनसे, परशुराम जी से कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। आगे देखिए, खर कुठार में आकुरुन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। आगे अपराधी गुरुद्रोही, इसका मतलब क्या होगा? परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, तीखी धार का कुठार और तीखी धार का कुठार और मैं दया रहित क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। मेरे सामने उत्तर दे रहा, आगे अपराधी गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। विश्वामित्र जी कहते हैं, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम के लिए। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम के लिए। नाते ये ही काटि कुठार कठोरो, काटि कुठार कठोरे, गुरहिन उरिन होतेव श्रम थोरे। होतेव श्रम थोरे, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े से ही परिश्रम से गुरु से उक्रण हो जाता। गुरु के ऋण से उक्रण हो जाता। अब ये लास्ट लाइन जो है, ये इसमें की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? गादि सूनु कहे हृदय हसी, गादि सूनु कहे हृदय हसी, मुनिहि हरियरे सूझ, मुनिहि हरियरे सूझ, अहमय खाड़ न उखमय अजहु, न बूझ अबूझ, न बूझ अबूझ। इसमें क्या कहा जा रहा है? विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि परशुराम जी को हंसकर कहा कि परशुराम जी को यहाँ सभी ओर हरा ही हरा समझ आ रहा है। हरा ही हरा समझ आ रहा है, मतलब कि परशुराम जी ने हर जगह विजय ही हासिल कर रखी है। इसीलिए उन्हें श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी एक साधारण क्षत्रिय समझ में आ रहे हैं। साधारण क्षत्रिय समझ में आ रहे हैं, परंतु यह फौलाद की बनी हुई खाण है, रस की खाण नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी नासमझ जैसे बने हुए हैं। खेद है कि मुनि अब भी नासमझ जैसे बने हुए हैं, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। इस बूझ अबूझ मतलब नासमझ जैसे बने हुए हैं और राम लक्ष्मण जी के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5वां पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलिए
लास्ट पद देखते हैं। लास्ट पद में क्या कहा जा रहा है? कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विविध संसारा। को नहीं जान विविध संसारा। अब लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता? आपके प्रेम को कौन नहीं जानता? आपके प्रेम को कौन नहीं जानता? वह संसार भर में प्रसिद्ध है। जान विविध संसारा, वह संसार भर में क्या कहते हैं? प्रसिद्ध है। माता पितहि उरिन भयनी के, माता पितहि उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। गुड़ रिन रहा सोचू बड़ जी के। इसमें क्या कहा जा रहा है? आप माता पिता से तो अच्छी तरह उक्रण हो ही गए हैं। अब गुरु का यह ऋण, जिसका आपके जी में बड़ा सोच है, जो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? वह मानो हमारे ही मत्थे कड़ा है। वह मानो हमारे मत्थे ही कड़ा है। बहुत दिन बीत गए हैं, इससे इसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनी है व्यवरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तब लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं? अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं आपको। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं बच्चों। भृगुवर फरसु देखाबहु मोहि, विप्र विचारी बचो नृपदोहि। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रणगाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े। आपको कभी रणधीर, बलवान और वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सबहु लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनऊ निवारे। क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यह सुनकर अनुचित कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। अब अंतिम लाइन देखिए। लास्ट लाइन में क्या कहा जा रहा है? लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देख जल समवचन बोले, रघुकुल भानु। अब आगे इसका हम आपको अर्थ बताते हैं। इसका अर्थ है, लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान परशुराम जी का क्रोध था, अग्नि रूपी जो परशुराम जी का क्रोध था, उसमें रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। क्या कहते हैं? जो अग्नि के समान जो परशुराम जी का क्रोध था, उसमें जब क्या कहते हैं, श्री रघुनाथ जी मतलब श्री रामचंद्र जी ने जब क्या कहते हैं, कोमल वाणी से वचन बोले, वो उस अग्नि में उन वचनों ने उस अग्नि में जल का काम किया और परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया। तो आज इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का यहीं पे अंत होता है। अगर आपको हमारे इस पाठ के सारे वीडियो पसंद आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।
आप हमारे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।